हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैरियर मंजिल हिंदी पर। अगर आप भी 10th 12th पास है और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कोर्स करें कौन सा कोर्स नहीं है, तो आप सभी के साथ है कैरियर मंजिल हिंदी। इससे आप अपने करियर को बेस्ट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सीयूटी एग्जाम के बारे में। सीयूटी एग्जाम होता है क्या है, कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट नहीं, A to Z इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आइए आपका समय वेस्ट नहीं कर टॉपिक पर। सीयूटी एग्जाम, सीयूटी एग्जाम का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। सीयूटी एग्जाम दो लेवल पर होता है, एक होता है यूजी और एक होता है पीजी। आज हम डिस्कस कर, यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। आज हम यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन सीयूटी यूजी के पर डिस्कस करेंगे। सीयूटी यूजी बैचलर लेवल पर डिग्री देता है, बैचलर कोर्स होता है जिसमें बीएससी का ऑल डिग्री शामिल हो जाता है, बीएससी नर्सिंग भी शामिल हो जाता है। ये बैचलर डिग्री देता है। मैक्सिमम 12th पास स्टूडेंट देख सकते हैं। और बैचलर डिग्री कौन कौन सा होता है आइए हम बताते हैं। एमबीबीएस, बीटेक, बीएससी, बीए, बी फार्म, बीकॉम और बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएनएवाईएस, बीएसएमएस, बीएचएमएस, ये सारे बैचलर डिग्री होता है। और सीयूटी से ये आपको बीएएमएस नहीं मिलेगा, बीएचयूएमएस नहीं मिलेगा, बीएनएस नहीं मिलेगा, बीएमएसएस नहीं मिलेगा, बीएचएमएस नहीं मिलेगा, एमबीबीएस नहीं मिलेगा, बीटेक मिल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन किए हुए हैं और फिर से चाहते हैं ग्रेजुएशन करना तो आप सीयूटी एग्जाम दे सकते हैं। अगर डिप्लोमा भी किए हुए हैं तो तब पर भी सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं। डिप्लोमा में वो 2 से 1 ईयर का कोर्स होता है जिसको बीएमएलटी, डीपीटी, डीओटी, डीओटीटी और सर्टिफिकेट डिग्री हो जाता है। आइए बताते हैं। जैसे मुझे चश्मा बनाना नहीं आता, हम चश्मा बनाना सीख गए तो इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। किसी को ब्यूटिशियन नहीं आता, ब्यूटिशियन करना सीख गया तो इसी को बोलते हैं सर्टिफिकेट। ये 6 से 1 ईयर का होता है, डिप्लोमा 1 से 2 ईयर का होता है, और बैचलर डिग्री 3 से 4 ईयर का होता है बैचलर डिग्री। आज हम अब डिस्कस करेंगे सीयूटी एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं। सीयूटी यूजी का फॉर्म मार्च से अप्रैल महीना में आता है और एग्जाम मई से जून में होता है। एलिजिबिलिटी 12th पास स्टूडेंट दे सकते हैं एनी सब्जेक्ट। अगर आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास आउट हुए हैं तो आप सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं। अब क्राइटेरिया कौन, अगर 45% एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी का है तो फॉर्म भर सकते हैं। और जनरल वाले के लिए 50% चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस का 50%। सीयूटी एग्जाम कितने सब्जेक्ट में होता है? सीयूटी यूजी 37 सब्जेक्ट में होता है, जिसमें से 13 लैंग्वेज होता है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, असम, बंगाली। अगर आप इंग्लिश कॉमन हो जाता है, अगर बंगाली लेते हैं तो आपका एग्जाम बंगाल में होगा, आसामी लेते हैं तो आपका एग्जाम असम में होगा। ये होता है लैंग्वेज का। जनरली यूनिवर्सिटी भी क्राइटेरिया करती है इंग्लिश लेने के लिए। आप अगर, चलिए डिस्कस करते हैं। 36 सब्जेक्ट होता है, 1 जीटी होता है जिसको जनरल टेस्ट कहते हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बहुत सारा सब 23 सब्जेक्ट हो जाता है डोमेन में। और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं डोमेन, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टोटल मिला के ले सकते हैं, एक इंग्लिश और एक जीटी और 3 डोमेन। और कौन कौन सा डोमेन रखना है ये आप डिसाइड करेंगे, खुद से करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। इस पे होता है बहुत, जैसे डीयू, बीएचयू, जेएनयू। अगर आप जो सा भी कोर्स करना चाहते हैं सबके वेबसाइट पे देखना पड़ता है कि यूनिवर्सिटी क्या क्राइटेरिया है, कौन सा सब्जेक्ट डिमांड मांग रहा है, सब्जेक्ट कौन सा स्टूडेंट का लेता है, क्यों नहीं यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट 12th पास होते हैं पीसीबी से तो या तो करना चाहते हैं पैरामेडिकल कोर्स बीएससी, जिसमें बीएससी नर्सिंग में आ जाता है, बीएससी का ऑल डिग्री, फार्मेसी, डिप्लोमा, नर्सिंग, बीए। मैक्सिमम स्टूडेंट 12th पास होते हैं पीसीबी से तो अपना रख सकते हैं पीसीबी और एक जीटी और एक लैंग्वेज में इंग्लिश रख देंगे तो लगभग सब आपका जो भी कोर्स करना चाहते हैं लगभग कोर्स मिल जाएगा। और लगभग 5 ईडीयू, जेएनयू मतलब हर यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर पीसीएम से पास होते हैं तो बीएससी भी कर सकते हैं, बीटेक, फार्म, बीए, बीएससी। और इसमें भी पीसीएम और एक जीटी और एक इंग्लिश रख लेंगे। और कॉमर्स में भी इंग्लिश, अकाउंट, मैथ और जीटी ये रख के हम एक बताए हैं। और ये एग्जाम 2022 में स्टार्ट हुआ था और ये ऐसा एग्जाम है जो हर साल कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहता है।
कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहता है, और आप क्या करना चाहते हैं वो खुद से सोचना पड़ेगा। क्या आगे करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, और सब्जेक्ट बहुत ध्यान से चॉइस करना पड़ता है। मेरा अगर डिसाइड लीजिएगा तो एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो बायो, मैथ है तो मैथ रख लीजिएगा, और एक जीटी और एक इंग्लिश अगर आप रख लेते हैं तो लगभग आपका जो भी कोर्स करना चाहते हो वो कोर्स मिल जाएगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम कितना मार्क्स का होता है। हेलो दोस्तों, अब बताएंगे सीयूटी का सिलेबस, फॉर्म फी और कुछ भी बताएंगे एग्जाम कौन कौन सा दिन हो सकता है आप लोगों का। देखिए दोस्तों, सीयूटी का सिलेबस ओनली 12th लेवल पर होता है। सीयूटी का सिलेबस ओनली 12th लेवल पर होता है, एनी सब्जेक्ट। अगर 12th पास आप किए हुए हैं तो एनी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं वो सब्जेक्ट में पूछा जाएगा सिर्फ 12th लेवल पर। अब एग्जाम पैटर्न बताते हैं। अगर मान के चलिए एक सब्जेक्ट अगर 50 नंबर का होता है, सॉरी 50 क्वेश्चन होता है, एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होता है और वो 1 घंटा का होता है। अगर सही होगा तो 5 मिलेगा और गलती होगा तो 1 माइनस जाएगा। अब पूछेंगे सीयूटी का एग्जाम कब कब होगा। सीयूटी का एग्जाम एक दिन भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। आपको पता चलेगा जब सीयूटी का शेड्यूल जारी हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कौन कौन सा दिन, कौन सा दिन कौन सब्जेक्ट है। नहीं है, एक दिन भी हो सकता है, अलग अलग ही दिन हो सकता है। अब बताएंगे सीयूटी के बारे में और कुछ। सीयूटी का आप फॉर्म फी 3 सब्जेक्ट का बता रहे हैं, 3 सब्जेक्ट का सीयूटी का फॉर्म फी 3 सब्जेक्ट का है। जनरल का लगेगा 1,000 रुपया, ईडब्ल्यू ओबीसी को 900, एसटी एससी पीडब्ल्यू को 800। अब पर सब्जेक्ट अगर 3 सब्जेक्ट से ज्यादा ऐड करते हैं, 4-5, तो पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा 400 रुपया जनरल वाले को, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 375 रुपया पर सब्जेक्ट, एसटी एससी और पीडब्ल्यू को देना पड़ेगा 350 रुपया। और एग्जाम उसके पहले एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग 2025 में 370 प्लस यूनिवर्सिटी भाग लिए थे। 2026 में अभी भी अनुमान है कि इस बार 450 प्लस यूनिवर्सिटी भाग लेंगे। अब बताते हैं सीयूटी का काउंसलिंग फी। सीयूटी का 200 से 500 कॉलेज फी है, 200 से 500 यूनिवर्सिटी फी। जो जितना भी यूनिवर्सिटी में करवाएगा 200 से 500 रुपए काउंसलिंग का लेगा। एक यूनिवर्सिटी में 200 से 500, अगर ज्यादा यूनिवर्सिटी में कराते हैं तो ज्यादा पैसा लगेगा। और यूनिवर्सिटी में फॉर्म भी तो बहुत सस्ता है, काफी सस्ता है, लेकिन काउंसलिंग कराने में बहुत सारे स्टूडेंट को काफी पैसा लगता है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग चार्ज रहता है। अगर आप मुझसे कराएंगे काउंसलिंग तो अगर किसी आप साइबर कैफे वाला से कराते हैं तो वो भी चार्ज लगेगा, प्लस जितना यूनिवर्सिटी में कराएंगे उतना चार्ज लगेगा आपको पैसा। इसलिए काउंसलिंग सोच समझ से और कट ऑफ देख के कराया जाता है। आप बताएंगे कट ऑफ के बारे में कि कितना कट ऑफ नंबर ला सकते हैं। देखिए कट ऑफ बताएंगे, अगर एक क्वेश्चन में 50 सब्जेक्ट है तो 250 मैक्सिमम नंबर आ सकता है। अगर आप 150 प्लस नंबर लाते हैं पर सब्जेक्ट में तो आप बढ़िया यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। 150 प्लस नंबर लाते हैं तो बढ़िया यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, लेकिन टॉप की यूनिवर्सिटी में BHU, DU, JNU, टॉप यूनिवर्सिटी, इसमें जाने के लिए आपको पर सब्जेक्ट में 200 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा, 200 प्लस, तब जाके आपको सिलेक्शन होगा। इसका कट ऑफ का कोई नहीं है। जैसे नीट में बताते हैं एग्जाम्पल में, एक तौर पे नीट में 720 नाम होता है मार्क्स का, तो कट ऑफ बन जाता है कितना मार्क्स आया कितना नहीं आया, उसका कट ऑफ बन जाता है। इसमें सीयूटी में कोई कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ है कॉलेज वाइज और कोर्स वाइज, कौन सा कॉलेज में और कौन कोर्स में ले रहे हैं एडमिशन, उस हिसाब से कट ऑफ बनता है इसका। एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, BHU से अगर BRIT करना चाहते हैं अगर BHU ने पहले बोल दिया है PCB से हमको सिर्फ मतलब है, बाकी बदल आप दो में और भी सब्जेक्ट ऐड करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ओनली PCB से। तो अगर आप पीसी में फिजिक्स में 200 नंबर चल रहा है, केमिस्ट्री में 100 और बायोलॉजी में 200 नंबर, और जीटी में 80 चल रहा है और इंग्लिश में 20। आप सोचेंगे कि मेरा इंग्लिश में 20 आएगा, तो इससे कोई मतलब है आपको, सिर्फ मतलब होगा फिजिक्स में सिर्फ बायो से। तो यहाँ 200 250 दूने 300, 700 में 500 आ गया, ये हो गया, समझ गए। अब हमने बताया गया सीयूटी का फॉर्म, सीयूटी के यूजी के बारे में बता दिए, सीयूटी का एग्जाम के पैटर्न बता दिए, सीयूटी का काउंसलिंग फॉर्म और काउंसलिंग पेपर पैटर्न बता चुके हैं, एलिजिबिलिटी बता चुके हैं, कट ऑफ बता चुके हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन बता चुके हैं, कोर्स बता चुके हैं।
आप बताएंगे हाँ सीयूटी का एक और सीयूटी का एग्जाम सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी का। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता, वहां पे मॉनिटर रहता है, आपको सिर्फ माउस के बस माउस पे क्लिक करना पड़ता है कौन सा सही, और रॉब के लिए एक अलग सा पेज मिलाता है, आपको बोतल लेके जाना पड़ेगा एक, और डॉक्यूमेंट एग्जाम होगा तो एक आईडी प्रूफ और पेन वहीं पर मिलता है, बहुत सेंटर में ले जाना पड़ता है, बहुत वहीं पर मिलता है, और रॉब वहीं से वहीं मिल जाता है रॉब, उसमें रॉब करने के लिए, और बस सीयूटी का सीबीटी में होता है, आपको जो सही होगा उस पर टिक करना पड़ता है माउस से। और सीबीटी का एग्जाम हिंदी इंग्लिश मीडियम में और 13 लैंग्वेज में होता है, कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश में बहुत अधिकतम लोग देते हैं। और सीयूटी का एग्जाम बॉयज और गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, और सीयूटी का एज लिमिट है 17 ईयर, मतलब 17 साल का अगर आप हो चुके हैं तो सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, और नॉलेज तो बहुत है, बशर्ते मुझे कैमरा के सामने कभी नहीं हम रिकॉर्ड कर पाए, मेरा सेकंड वीडियो है, कुछ कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, नॉलेज है बस बोलने में मिस्टेक हो जा रहा है, क्योंकि कैमरा के सामने हम फर्स्ट बार बोल रहे हैं, इसलिए दोस्तों क्षमा चाहेंगे अगर कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो। और ऐसा कुछ भी टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया वो कमेंट में बताइए, मैं उसको आपको जल्द से जल्द सॉल्व करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए, किस एग्जाम के बारे में बनाया जाए, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।